मित्सु समायरा एके हमारे सुमिरे होशिनो को पहचानने से इनकार कर देता है। मित्सु के मुंह से ये बात सुनकर सुमिरे को अपने कानों के ऊपर विश्वास नहीं होता। वो शॉक्ड होते हुए बोलती है, हु आर यू? तुम मेरे मित्सु नहीं हो सकते। आखिर आप बोल क्या रही हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आई थिंक आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। इतना कहते हुए मित्सुओ शांत हो जाता है। सुमिरे बोलती है, मित्सुओ मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी समायरा हूँ। देखो तुमने मुझे ये बैंड भी दिया था। मित्सु कहता है, मैं आपके बारे में सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप वर्ल्ड फेमस एक्ट्रेस मिस सुमिरे हैं और मैं आपसे अपनी लाइफ में पहली बार इस स्कूल में ही मिला हूँ। इसके बाद सुमिरे मित्सुओ से कुछ नहीं कहती और वहाँ से क्वाइटली चले जाती है। आफ्टर डैट पूरे दिन सुमिरे अपसेट होकर शांति के साथ अपनी सीट पर बैठी रहती है। मित्सु भी बस अपनी जगह से सुमिरे को देखता रहता है। उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सब उसके लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग था। आखिर मित्सु के साथ चल के रहा है, शायद आप सभी लोग इस बारे में ही सोच रहे होंगे। सो बिलीव मी, आपको इसका रीजन इसी पार्ट में जानने को मिलेगा। अब फाइनली स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सुमिरे अपनी कार में बैठकर सिक्योरिटी के साथ स्कूल से घर के लिए चले जाती है। मित्सु भी अपना बैग लेकर घर के लिए चले जाता है। विदिन 20 मिनट सुमिरे अपने घर पर पहुंच जाती है। उसे आता देख सुमिरे की मैनेजर ग्रीट भी करती है, पर सुमिरे बिना कुछ कहे अपने आप को सीधा जाकर अपने रूम में लॉक कर लेती है। सुमिरे अपना बैग थ्रो करते हुए बेड पर लेटकर सर नीचे करते हुए रोने लगती है। पहले कुछ मिनट तो सुमिरे के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसके रोने का साउंड सुनकर मैनेजर भी वहां पर आकर गेट के पास नॉक करने लगती हैं। वो कहती है, क्या हो मिस सुमिरे, आप रो क्यों रही हैं? सुमिरे चिल्लाते हुए बोलती है, प्लीज चले जाइए, अभी मैं आपसे किसी भी तरह की बात नहीं करना चाहती। और सुमिरे कंटिन्यूअसली रोती ही रहती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मित्सु को देखते हैं। वो अपने घर पर अपना होमवर्क करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान अभी भी सुमिरे की बताई हुई बातों पर था कि तभी उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है और वो देखता है कि ड्यूटी का टाइम हो चुका है और अपना परमानेंट शर्ट पहनते हुए रोबोट को एक्टिवेट करके ड्यूटी के लिए निकल जाता है। पर आज के दिन परमानेंट ड्यूटी पर भी बहुत सारी गड़बड़ें कर देता है। वो अपने काम पर बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था और एट द एंड वो हाफ टाइम में ही परेशान होकर अपने घर के लिए निकल जाता है। आज परमैन को जल्दी घर पर देखकर उसका रोबोट हैरान हो जाता है। वो कहता है, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? पहले तो मित्सुओ अपने रोबोट को किसी भी चीज़ के बारे में बताने से इनकार कर देता है, पर उसकी बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर फाइनली वो उसे सारी बातें कह देता है। सारी बातें जानने के बाद रोबोट के माइंड में भी काफ़ी तरह के डाउट्स आने लगते हैं और वो मित्सु के साथ इस बारे में एक काफ़ी लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन करता है और एट द एंड वो दोनों कंक्लूजन निकालते हैं कि ये सुमिरे की कोई गलतफहमी ही होगी। एंड मित्सु अपने रोबोट को थैंक्स बोलते हुए डीएक्टिवेट कर देता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं सुमिरे अभी भी कल हुए शॉकिंग इंसिडेंट की वजह से सोच में पड़ी हुई थी। उसका ध्यान क्लास पर बिल्कुल भी नहीं था कि तभी टीचर की नज़र सुमिरे के ऊपर पड़ जाती है। वो कहते हैं, सुमिरे आपका ध्यान कहाँ है? मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ कि आप बोर्ड पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रही हैं। क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? सुमिरे कहती है, नो सर, आई एम ओके। टीचर कहते हैं, प्लीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 वीक्स के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही मत दिखाइए। सुमिरे बोलती है, आई एम सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। और टीचर अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। मित्सु पीछे से कंटिन्यूअसली सुमिरे की तरफ ही देख रहा था। एज वी ऑल नो, मित्सु एक काफ़ी काइंड हार्टेड लड़का है। वो किसी को भी परेशानी में नहीं देख पाता और उसका तो काम ही लोगों की परेशानियां दूर करना है, तो वो कैसे खुद किसी की परेशानी का रीज़न बनकर रह सकता है। इसी के चलते वो क्लास के बाद सुमिरे के पास जाकर उससे इस बारे में बात करने लगता है। वो कहता है, आप ठीक तो है ना? सुमिरे बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ पर, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? मित्सु बोलता है, मे बी येस और नॉट। सुमिरे बोलती है, सी मैं पहले से ही बहुत अपसेट हूँ, इसलिए मेरा मूड और ऑफ मत करो। अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो प्लीज़ मुझे इरिटेट मत करो और यहाँ से चले जाओ। मित्सु कहता है कि आप कुछ देर के लिए मेरे साथ क्लास से बाहर चल सकती हैं। सुमिरे मित्सुओ से इस बारे में क्वेश्चंस करने लगती हैं, पर मित्सुओ बिना कोई आंसर दिए सुमिरे को वहां से ले जाता है। वो दोनों बात करने के लिए बास्केटबॉल एरिया में पहुंच जाते हैं। सुमिरे कहती है, तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? आखिर बात क्या है? मित्सु बोलता है, मैं नहीं जानता आप किस वजह से परेशान हैं, पर मैं ये जानता हूँ कि आपकी परेशानी का सोर्स मैं ही हूँ।
प्लीज मुझे क्लियर कीजिए कि आप कल कहना क्या चाहती थी। और सुमिरे फिर से मित्सुओ को अपना रियल नेम समायरा बताते हुए उसे पहचानने के लिए कहती है, पर मित्सुओ इस बार भी सुमिरे को पहचानने से इनकार कर देता है। सुमिरे बोलती है, क्या तुम मेरा मजाक बनाने के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आए हो? मित्सुओ कहता है, ऐसा नहीं है, मैं बस आपको सैड नहीं देखना चाहता। आपके हिसाब से मैं आपके बचपन का दोस्त हूँ, बट अकॉर्डिंग टू मी ऐसा नहीं है। लेकिन आपके लिए तो मैं आपका दोस्त हूँ ना, एंड आपका दोस्त बनने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैं मिस सुमिरे होशिनो का दोस्त हूँ। मित्सुओ के मुंह से ये वर्ड सुनकर सुमिरे के दिल को नेक्स्ट लेवल रिलीफ मिलता है। वो कहती है, क्या सच में तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो? मित्सुओ कहता है, सरप्राइज आपको नहीं मुझे होना चाहिए, आपका फ्रेंड बनना मेरे लिए किसी रिवॉर्ड से कम नहीं है। सुमिरे बोलती है, तुम नहीं जानते तुम्हें फिर से अचीव करके मैं कितनी खुश हूँ। आई डोंट नो तुम मुझे क्यों पहचान नहीं पा रहे हो, बट आई नो कि तुम ही मेरे मित्सुओ हो और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहते हुए सुमिरे मित्सुओ को हक कर लेती है। एंड यार, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप देन आप समझ सकते हो कि बॉयज के लिए हक्स कितने ज्यादा प्रीशियस हो सकते हैं। लेकिन मैं इस बात को नहीं समझ सकता क्योंकि यार हम पर अखंड सिंगल का टैग जो है। अब आगे बढ़ते हैं। मित्सुओ कहता है, मिस सुमिरे हमें कोई देख लेगा। सुमिरे बोलती है, प्लीज मुझे इतनी रिस्पेक्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों फ्रेंड्स हैं तो मुझे सुमिरे बुला सकते हो। मित्सुओ कहता है, पर ये काफ़ी ऑड लगेगा। सुमिरे कहती है, और तुम्हारा मुझे मिस सुमिरे बुलाना ऑड लगेगा और इस वजह से मैं तुमसे नाराज़ भी हो सकती हूँ। तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊँ? मित्सुओ बोलता है, नहीं नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको आज से सुमिरे ही बुलाऊंगा। सुमिरे के लिए ये एक तरह की न्यू बिगिनिंग थी। सेकंड लेक्चर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। सुमिरे कहती है, हमें अब चलना चाहिए, नहीं तो पूरी क्लास मिस हो जाएगी। और सुमिरे मित्सुओ का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने साथ ले जाती है। क्लास के एंट्रेंस पर पहुंचकर वो दोनों टीचर से अंदर आने के लिए पूछने लगते हैं। टीचर बोलते हैं, आप कहाँ थी मिस सुमिरे, क्लास कब की स्टार्ट हो चुकी है? और मित्सुओ, तुम, ये क्या तरीका है क्लास मिस करने का? मिस सुमिरे आप अंदर आ जाइए और मित्सुओ तुम क्लास के बाहर खड़े रहो। सुमिरे को टीचर का ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो कहती है, सर आपके लिए हम सभी स्टूडेंट्स हैं ना? टीचर कहते हैं, हाँ। सुमिरे बोलती है, तो फिर मित्सुओ के साथ अलग बिहेवियर क्यों? मैं भी तो लेट आई हूँ, मेरे साथ भी तो सेम बिहेवियर होना चाहिए ना। या तो आप मित्सुओ को भी अंदर बुलाइए, नहीं तो मैं भी क्लास के बाहर ही खड़ी रहूंगी। टीचर बोलते हैं, लेकिन आपका क्लास के बाहर खड़ा होना हमारे लिए सही नहीं रहेगा। सुमिरे कहती है, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप हम दोनों के साथ सेम बिहेवियर रखें। और सुमिरे की जिद के चलते टीचर को मित्सुओ को भी क्लास में आने के लिए अलाउ करना पड़ता है। स्कूल में मित्सुओ को पहली बार किसी ने इतना सपोर्ट किया था और मित्सुओ बस एक टक सुमिरे को ही देख रहा था। सुमिरे कहती है, मित्सुओ आओ अंदर चलते हैं। क्लास के सभी स्टूडेंट्स की नज़र बस मित्सुओ और सुमिरे की तरफ थी। सुमिरे अपना बैग उठाते हुए पीछे जाकर मित्सुओ के साथ बैठ जाती है। अब तो क्लास के सभी स्टूडेंट्स के साथ टीचर भी बस सुमिरे की तरफ देख रहे थे। सुमिरे अपनी फिंगर से इंडिकेट करते हुए टीचर को लेक्चर कंटिन्यू करने के लिए कहती है और टीचर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अब लंच टाइम में सुमिरे मित्सुओ के साथ अपना टिफिन शेयर करते हुए खाना खाने लगती है। मित्सुओ भी सुमिरे को अपना खाना ऑफर करता है। मित्सुओ को सुमिरे के इतना क्लोज देखकर कबाओ को बहुत जेलिस फील हो रहा था, इसलिए वो उसे टोंट करते हुए कहता है, मित्सुओ बिलीव मी, भले ही गॉड ने तुम्हें फूल क्यों ना बनाया हो, पर तुम्हारी किस्मत को गोल्डन इंक से लिखा है। तुम हमेशा बड़ा हाथ ही तो मारते हो। लेकिन मित्सुओ कबाओ की इस बात का कोई जवाब नहीं देता, पर सुमिरे को कबाओ का ये टोंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो इसका आंसर करते हुए कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, गॉड ने मित्सुओ को फूल बनाया है, एक स्वीट सा फूल जिसमें से हमेशा ऑर्डर आती है, नॉट लाइक यू जो हमेशा सबका मजाक बनाने के लिए अपनी सोच की स्मेल दिखाता है। सुमिरे की बात सुनकर वहाँ प्रेजेंट सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं, मगर कबाओ सुमिरे की इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। वो वहाँ से ह्यूमिलेट होकर चले जाता है। मित्सुओ कहता है, सुमिरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर तुम्हें मेरे लिए उनसे इशू क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। याद है ना तुमने बाहर क्या कहा था, हम दोनों फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स का तो काम ही एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना होता है, तो मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ देती। इतना कहते हुए सुमिरे खाना खाने लगती है।
वो सबसे पहले मित्सु की डिश को टेस्ट करती है। वो कहती है, वाओ, तुम्हारी मॉम ने तो काफी अच्छा खाना बनाया है। और मित्सु भी साथ ही साथ सुमिरे का खाना खाने लगता है। इसके बाद वो दोनों पूरे दिन काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब फाइनली स्कूल की छुट्टी हो जाती है। मित्सु अपना बैग कैरी करते हुए स्कूल के एग्जिट से बाहर जा रहा था कि तभी सुमिरे वहां पर आकर मित्सुओ को अपने घर आने के लिए इनवाइट करती है। पर मित्सुओ काफी पोलाइटली सुमिरे को मना कर देता है। वो कहता है, सुमिरे, तुम्हारे इनविटेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बट आई एम सो सॉरी, मैं आज बिजी हूँ। सुमिरे कहती है, क्या तुम अपने काम को पोस्टपोन नहीं कर सकते? मित्सु आंसर करता है, वो काम ऐसा है कि उसे पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, जस्ट लाइक योर फिल्म शूटिंग जिसे तुम पोस्टपोन नहीं कर सकती। सुमिरे कहती है, यू आर राइट, तुम्हारा काम इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, लेकिन प्रॉमिस करो तुम बहुत जल्द चाय के लिए मेरे घर पर आओगे। मित्सु कहता है, प्रॉमिस, मैं कल ही तुम्हारे घर पर चाय के लिए आऊँगा। मित्सु की ये बात सुनकर सुमिरे काफ़ी खुश हो जाती है और वो उसे बाय बोलते हुए अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल जाती है। पर्सनली मित्सु भी सुमिरे के घर पर जाकर चाय पीना चाहता था, पर उसके लिए उसकी ड्यूटी प्रायोरिटी है। वो चाय तो कभी भी पी सकता है, पर शहर के लोगों की मदद हमेशा नहीं कर सकता। इसलिए मित्सु ने अपनी ड्यूटी को प्रीफरेंस दी। वो अपने घर पहुंचते हुए सीधा अपना होमवर्क करता है और ड्यूटी का टाइम होने पर रोबोट को एक्टिवेट करते हुए अपने काम के लिए निकल जाता है। अगले दिन मित्सु अपने प्रॉमिस के हिसाब से स्कूल के बाद सुमिरे के साथ उसके घर पर चाय पीने के लिए जाता है। मित्सु जैसे ही सुमिरे के घर के अंदर एंटर करता है, वहाँ की ब्यूटीफुलनेस देखकर वो पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है, वाओ, तुम्हारा घर तो बहुत औसम है। सुमिरे कहती है, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, पर यह घर अभी तक पूरी तरह से सेट नहीं हुआ है। जल्द ही इसका काम पूरा हो जाएगा, तब तुम देखना कि ये कैसा लगता है। मित्सु कहता है, हाँ जरूर। इसके बाद सुमिरे अपनी मैनेजर को चाय का ऑर्डर देकर मित्सु को अपने साथ उसके रूम में ले जाती है। मित्सु को सुमिरे का रूम भी काफ़ी पसंद आता है। वो कहता है, तुम्हारा रूम तो काफ़ी साफ है, मेरा रूम तो बहुत गंदा रहता है। सुमिरे बोलती है, मेरा रूम यूजुअली इतना नीट एंड क्लीन नहीं रहता, मैं भी रूम को बहुत मैश्ड अप कर देती हूँ। वो तो मेरी मैनेजर सब कुछ हैंडल कर लेती है, नहीं तो आई कांट से मेरा क्या हाल होगा। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी सुमिरे की मैनेजर वहाँ पर चाय लेकर आ जाती हैं। वो कहती हैं, मिस सुमिरे, आपकी चाय। सुमिरे उसे कैरी करते हुए अपनी मैनेजर को वहाँ से भेज देती है। सुमिरे की मैनेजर को एक आम लड़के का मिस सुमिरे के साथ होना बहुत अजीब लगता है और वो इस बारे में सुमिरे की मॉम को इन्फॉर्म कर देती हैं। सुमिरे पूरे दिन मित्सु के साथ अपने घर पर बातें करती रहती है। न जाने कब 5 घंटे बीत जाते हैं, उन दोनों को पता तक नहीं चलता। शाम हो जाने पर मित्सु सुमिरे को बड़ी मुश्किल से बाय बोलकर अपने घर के लिए निकल पाता है और इसी तरह मित्सु और सुमिरे का फ्रेंडोमैंस फ्रेंड प्लस रोमांस कंटिन्यू रहता है। वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बनते जा रहे थे। मित्सु के लिए सुमिरे की फ्रेंडशिप किसी बूंद से कम नहीं थी। वो विद इन अ वीक पूरे स्कूल में पॉपुलर हो चुका था। स्कूल के सभी बच्चों के मन में बस एक बात चल रही थी कि आखिर मित्सु के अंदर ऐसा है क्या जो द मिस सुमिरे मित्सु के साथ इतना टाइम स्पेंड करती हैं। लेकिन मित्सु और सुमिरे दोनों को ही इस बात से कोई मतलब नहीं था। मित्सु की ड्यूटी यूजुअली ऑल्टरनेटिव डेज पर होती है, पर कोई काम ना होने के चलते मित्सु डेली ड्यूटी पर जाया करता था। पर अब वो हर एक दिन छोड़ के सुमिरे को उसके घर पर विजिट करने के लिए जाया करता है। सुमिरे भी सिर्फ मित्सु के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अपना पूरा वर्क यूजुअली नेटिव डेज पर ही कंप्लीट कर लेती है और अगर वैसा नहीं कर पाती तो वो मित्सु को अपने साथ सेट पर भी ले जाती है। मित्सु और सुमिरे को इसी तरह एक साथ 2 वीक हो जाते हैं। अब एक शाम कल होने वाले एग्जाम के लिए स्टडी करने के लिए मित्सु सुमिरे को उसके घर पर विजिट करता है। हमारी इस कहानी में भले ही मित्सु कैसा भी हो, पर यार इंटेलिजेंट जरूर है। सुमिरे के माइंड में काफी सारे डाउट्स थे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और कल एग्जाम है। मित्सु कंटिन्यूसली सुमिरे को समझाने का ट्राई कर रहा था, पर वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो बस मित्सु के ऊपर था। वो लगातार बस यही सोच रही थी कि आज मित्सु कितना हॉट लग रहा है, मित्सु कितना क्यूट लग रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मित्सु कहता है, समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। मित्सु की इस बात का सुमिरे कोई जवाब नहीं देती। मित्सु अपने फिंगर्स रब करते हुए सुमिरे का ध्यान अपनी बात पर लेकर आता है। वो कहता है, कल एग्जाम है और सुमिरे तुम्हारा बिल्कुल भी
कंसंट्रेशन नहीं है, इस तरह तो तुम एग्जाम को पास नहीं कर पाओगी। फिर से सुमिरे मित्सुओ की बात का कोई जवाब नहीं देती। मित्सुओ कहता है तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ, और सुमिरे डायरेक्टली मित्सुओ को किस कर लेती है, पर मित्सुओ उसी वक्त सुमिरे को। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो यार जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर देना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यार चाहो तो अपने भाई को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, आईडी का लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो यार मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे ही शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद चैनल माय डियर हार्टेड। सायोनारा।